हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल टेरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू पार्टीशन वैल्यूज़। जैसा कि हमने अपनी लास्ट 2 क्लास में डिस्कस किया था क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स पे, और हमने वहाँ ये बताया था कि हम अपनी लास्ट क्लास में परसेंटाइल्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन बेसिकली बेस्ड है ऑन परसेंटाइल्स। हमने परसेंटाइल के अलावा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के जितने भी टॉपिक हैं रिलेटेड टू मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यू, सब पे डिस्कशन कर लिया है। सब पे डिटेल क्लास अपलोड की हुई है। अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ऑलरेडी उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के नाम से। आप वहाँ जाकर के ये सारी क्लासेस कवर कर सकते। ये सारी क्लासेस जहाँ हमने डिटेल डिस्कशन किया रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, UPPSC, UGC नेट, JSO, हर एक एग्ज़ाम लेवल पे जहाँ स्टैटिस्टिक्स कवर करता है। हर एक एग्ज़ाम के लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा कवरेज होती है। तो आज जैसा कि हमारी लास्ट कॉन्सेप्ट क्लास है रिलेटेड टू परसेंटाइल्स, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के MCQs पे डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आपने हमारी डिटेल डिस्कशन क्लास देखी है तो आपको किसी भी MCQs में फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिलेटेड टू परसेंटाइल्स। अब अगर आपने क्वार्टाइल्स की क्लास देखी है तो आपको परसेंटाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करता है किसी भी सीरीज को, इसलिए हमने डिवाइड किया था 4 से, और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए आप देखोगे कि हर जगह हमने 100 से डिवाइड किया है। तो इंडिविजुअल सीरीज में वही सेम फॉर्मूला है kn+1/100, और जो भी हमसे परसेंटाइल कैलकुलेट करने बोलेगा, लाइक P2 कैलकुलेट करने बोला तो k की जगह हम 2 रख देंगे। अगर डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो देखो सेम वही स्टेप्स हैं जो क्वार्टाइल में थे कि पहले CF निकालना है, फिर समेशन F निकालना है और फिर kn/100 कैलकुलेट करना है। तो k क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 99 तक कुछ भी, क्योंकि अगर आपको किसी भी सीरीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 99 पॉइंट्स का यूज़ करना होता है। एंड लास्ट अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की, तो पहला स्टेप CF का है, नेक्स्ट स्टेप kn/100 का है, एंड लास्ट स्टेप वही सेम है जो हमने क्वार्टाइल और डिसाइल्स में देखा है। बस ये kn/100 कहाँ होगा, न्यूमरेटर में। तो सिंपली अगर आपने क्वार्टाइल और डिसाइल क्लास देखी है तो परसेंटाइल सेम पैटर्न पे है, सिर्फ हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दे रहे हैं सो दैट आप इसका प्रॉपर एप्लीकेशन देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं परसेंटाइल्स के। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x की वैल्यू दी है, तो नो डाउट सबसे पहला स्टेप पार्टीशन वैल्यूज़ के लिए क्या होता है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अब नेक्स्ट इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या था कि अगर हमें PK निकालना है तो kn+1/100। k कितना है, 40, तो बस 40, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9+1/100 टर्म। पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है 4। इसका मतलब जो फोर्थ टर्म की वैल्यू है वो क्या है, P40। P40 इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म की वैल्यू देखो कितनी है, 4। इसका मतलब P40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हम लोग चलेंगे डिस्क्रीट सीरीज के एग्जाम्पल पे। एंड हाँ, सेम फॉर्मूले की हेल्प से ये जो फॉर्मूला बताया PK इज इक्वल टू kn+1/100, इसी फॉर्मूले पे आप P1 से लेकर के P99 तक कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो अब डिस्क्रीट सीरीज पे चलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में नो डाउट ये मेरे पास अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट स्टेप था क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था n कैलकुलेट करने का, जो कि समेशन F है, जो कि ये भी दिया हुआ है, और इसका भी टोटल कितना आएगा, 15। तो ये हो गया 15। एंड अब फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि था PK इज इक्वल टू kn/100। PK कितना है, 30, तो P30 इज इक्वल टू K कितना है, 30 मल्टीप्लाई बाय n कितना है, 15 डिवाइडेड बाय 100। बस इसको सॉल्व करते ही मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू आ रही है 4.5। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमेशा टर्म होता है। 4.5 टर्म, देखो 4.5 कहाँ लाइक करा है, 5 में, मतलब
P30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि परसेंटाइल की वैल्यू भी हम किस में से लेंगे, वेरिएबल में से, दैट इज x में से। तो ऐसे ही आप P30 की जगह P90 भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो P60 भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ आपको वो फॉर्मूला रिटेन करना है जहाँ पे सबसे पहले CF निकालना है, देन n इज इक्वल टू समेशन f निकालना है, एंड लास्ट इज KN/100 निकालना है। तो होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। अब हम लोग चलेंगे लास्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला स्टेप है CF निकालने का, 5, 9, 12, 14, 15। नेक्स्ट स्टेप है कि KN/100 निकाले। K कितना कैलकुलेट करना है, देख लो 90, N कितना है 15 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करने पे जो मेरा टर्म आएगा वो आएगा 13.5 टर्म। अब देखो 13.5 कहाँ लाई करा है, इस पर्टिकुलर क्लास में। तो सिंपली हम P90 का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लोअर लिमिट कितना है 30 प्लस KN/100 की वैल्यू कितनी है 13.5 माइनस इसके पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 12 डिवाइडेड बाय इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 2 मल्टीप्लाई जो क्लास इंटरवल है दैट इज 10। बस इसको सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू आएगी 37.50, दैट इज 30 to 40 के बीच में P90 है, तो P90 एग्जैक्टली कितना है 37.50। तो होपफुली ये पॉइंट भी क्लियर होगा, क्योंकि ये सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था क्वार्टाइल एज वेल एज डिसाइल, और हर जगह सेम चीज़ है। सिर्फ आपको फॉर्मूले में इतना याद रखना है कि जहाँ पे 4 है क्वार्टाइल में, वहाँ डिसाइल में 10 है और परसेंटाइल में 100 है। ये चार्ट हमने आप लोगों के लिए इसीलिए ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हमने एट अ टाइम लिख दी हैं रिलेटेड टू पार्टीशन वैल्यूज़। अगर आप देखो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड सारे के सारे फॉर्मूलेज लिखे हैं और सेम पैटर्न पे फॉर्मूला है। इंडिविजुअल सीरीज का सेम है, डिस्क्रीट सीरीज का सेम है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का सेम है, सिर्फ 4 की जगह 10 है और यहाँ 100 है। तो आप इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो सो दैट अगर आप इसका नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप इसका नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप इसकी यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर लो सो दैट आपको रिविजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो आज हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज का लास्ट क्लास था, क्योंकि हमने अपने सारे टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया, लाइक मीन, मीडियन, मोड, उनकी प्रॉपर्टीज़, क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल, जितने भी पार्टीशन वैल्यूज़ थे, सारे के सारे पॉइंट्स हमने आज कवर कर लिए हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि है MCQs। बेसिकली हमारे कॉमर्स बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ MCQs कवर करता है, तो जितने भी पैटर्न पे आज तक एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे MCQs हम अपने सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आप आज तक की क्लास प्रॉपर तरीके से कवर कर लेना सो दैट आपको MCQ सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको हमारी आज की क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया है तो आप वीडियो पे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।